क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कह दिया था कि जिन लोगों ने सीक्रेट चुनावी चंदा दिया, हम वो जानकारी आपको 30 जून तक नहीं दे सकते, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जानकारी आप हमें 12 मार्च तक पहुंचाइए और इस जानकारी को चुनाव आयोग 15 मार्च तक सार्वजनिक करे। उसी दिन सीएए नागरिकता संशोधन बिल को लेकर जो 2019 में पारित हो गया था, उसके नियमों को लेकर अधिसूचना आज जारी की जाती है, यानी कि करीब 4.5 साल बाद। समझिए दोस्तों, इसका मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरह से सीक्रेट चुनावी चंदे को लेकर मोदी सरकार को जो शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है, हेडलाइन मैनेजमेंट किया जाए। क्योंकि इस वक्त अगर आप तमाम न्यूज चैनल्स पर निगाह डालें तो कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर चर्चा नहीं कर रहा, सब लोग सीएए पर चर्चा कर रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों, सीएए और एनआरसी, इन दोनों को जब मिलाया गया तो इसका विरोध शाहीन बाग में किया गया था। यानी कि मोदी सरकार चाहती है कि लोकसभा चुनाव को 2 महीने रह गए हैं, किसी तरह से एक बार फिर विवाद पैदा किया जाए, उसी पर डिबेट होने लग जाती है। जबकि सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स दोस्तों कहीं ज्यादा अहम मुद्दा है। उससे यह पता चलता है कि किस तरह से आजाद भारत के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय बैंक को इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगाई गई, पहली बार सरकार की मंशा पर सवाल उठे, पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर सवाल उठे, खासतौर से भ्रष्टाचार को लेकर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप लोग जानते हैं, सीए फिर से लागू होने जा रहा है और इलेक्शन के करीब, बिल्कुल इलेक्शन की नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेशन है, आजकल में कभी भी आ सकती। तो ऐसे वक्त जो है सो पोलराइज करना चाह रही बीजेपी गवर्नमेंट, फिर से एक नया कार्ड डालना चाह रही। अब इनके पास कोई इशू नहीं रहा। बाबरी मस्जिद का जो इशू था 10 साल से लेकर चल लेते आए, आखिर में मंदिर बन गई वहाँ पर, ये इशू ख़त्म हो गया। अब इनके पास कोई इशू नहीं है पोलराइज करने के लिए वोट उसको। तो अब एक नया कार्ड डाले, एक नया कार्ड डाल के ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो है सो मुसलमानों को नहीं देंगे, हिंदू को देंगे, बुद्धिस्ट को देंगे, जैन को देंगे, क्रिश्चियन को देंगे, 2014 से पहले आए थे उनको सिटीजनशिप देंगे, लेकिन मुस्लिम्स को नहीं देंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ बेस्ड ऑन रिलीजन सिटीजनशिप मिलती। ये पहला बीजेपी गवर्नमेंट है जो इस तरीके के जो सो कानून बनाना चाह रही, मुसलमानों को सेकेंड क्लास सिटीजन बना देना चाह रही, और इस तरीके से रिलीजन बेस्ड जो है सो कोई कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती। ये फर्स्ट टाइम बीजेपी गवर्नमेंट है। इसकी क्रोनोलॉजी को समझना चाहिए आपको, ये किस तरीके से ये लोग करना चाह रहे हैं। इनकी हुकूमत में, बीजेपी की हुकूमत में मॉब लिंचिंग हुई, कैसे कैसे चीज़ें हुए, आज तक जो है सो सुनने को नहीं मिलते थे, वैसे चीज़ें हुई। ये सिर्फ जो है सो अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स है। ये सिर्फ पोलराइज करके अब कैसा भी इलेक्शन आ रहा इनको जीतना, और इससे अच्छा मौका नहीं है बीजेपी गवर्नमेंट को टॉपल करने का, बीजेपी गवर्नमेंट को हराने का इससे अच्छा मौका नहीं है। बीजेपी पार्टी को हराना चाहिए, पूरे एक प्लेटफॉर्म पे आके बीजेपी को हराना चाहिए। और जो है सो ऐसे अगर कानून लाते रहेंगे तो आगे चल के जो है सो हिंदुस्तान का जो है सो डिफेम हो रहा, पूरे वर्ल्ड में जो है सो हिंदुस्तान एक टारगेट बन गया है कि माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है। सीए को जो है सो पूरे इंडिया में बाइकआउट हुआ था, कैसे बड़े बड़े एजिटेशन हुए थे। अब सिर्फ इलेक्शन का एक मुद्दा लेकर इलेक्शन के लिए जो है सो ये लोग पोलराइज करने के लिए इलेक्शन से पहले डाल रहे हैं। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि बहुत अच्छा मौका है, लोकसभा इलेक्शन है, ये इलेक्शन में जो है सो आप बता दीजिए, आपकी यूनिटी बता दीजिए, और बीजेपी आने वाली पार्टी जो बीजेपी सोच रही है उसको टॉपल करिए। कैसा भी बीजेपी शुड नॉट कम, 1-2 सीट्स आना चाहिए। मौका मिला तो मैं मोदी अमित शाह के खिलाफ भी मैं नॉमिनेशन डालने के लिए रेडी हूँ। तो इस तरीके से अगर होगा बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन जो है सो रिलीजन, अगर आप जो है सो सिटीजनशिप देंगे तो नोबडी विल एक्सेप्ट दिस। ये गैर कानूनी एक्ट है, ये 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इट्स नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल बाय एनी सेक्युलर माइंडेड पर्सन। क्यों डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, क्यों एक रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा? मेरा सवाल है मोदी से, अमित शाह से, क्यों, व्हाई देयर इज डिस्क्रिमिनेशन विद अ पर्टिकुलर रिलीजन, विद अ पर्टिकुलर कम्युनिटी? इंशाल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में हम बता देंगे कि सीए का जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपकी हुकूमत आने वाली नहीं है यहाँ पे। हम इनकलाब पार्टी को इख्तिदार पे लाएंगे इंशाल्लाह ताला, और हमारे जहाँ से हमारे कैंडिडेट्स चलेंगे, इनकलाब पार्टी के हाथ मजबूत करिए, और इंशाल्लाह ताला इनकलाब को आवाज़ उठाने के लिए पार्लियामेंट में आप लोग जिताकर भेजिए। खुदा हाफिज़।